हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमराइजन। तो आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपैक नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में लिगांड, टाइप्स ऑफ लिगांड देखा था, उनके डोनर आइडेंटिसिटी की बेसिस पे और उनके डोनेशन की एबिलिटी की बेसिस पे। तो आज इनकी आईपैक नोमेनक्लेचर देखेंगे, जो कि है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी बेसिस पे कुछ लिगांड्स की यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। कुछ जो लिगांड्स होते हैं, अनायनिक लिगांड, इनकी जो आईपैक नेम होते हैं, तो जो कॉमनली यूज होते हैं, यूनिवर्सली यूज्ड होता है, तो इनको आप नोट कर लो एक बार। जैसे कि यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड है, CH3NC, अगर कोई लिगांड हो तो इसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे। और ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, PPH3, यहाँ पे फॉस्फरस, और PH के लिए फिनाइल। ठीक है, तो यहाँ पे पिरिडीन C5H5 एक बेंजीन रिंग के अंदर एक लगा होगा, एक नाइट्रोजन। ठीक है, और अमीन के लिए हम NH3, अगर NH3 एक लिगांड हुआ तो उसको हम अमीन बोलेंगे। इनकी आईपैक जो नेम है, इनको नोट कर लो, अच्छे से याद रखना इनको, क्योंकि आगे जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ऐसे बहुत सारे लिगांड आएंगे, इनकी नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इनको नोट कर लो और समझ लो। ठीक है, इतना मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि नाम बस याद रखना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे एसीटेटो हो गया CH3COO-, सल्फाटो में SO4 2-, थायोसल्फाटो में अगर H2O3 2- हुआ तो उसको थायोसल्फाटो बोलेंगे। सल्फाइटो में SO3 2- हो गया, और सल्फेडो में H2- हो गया। ऐसे लिगांड्स जिनके नाम आपको पूरी तरह से याद रखना है, समझने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। सो मूविंग अहेड, तो आज हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे, जैसे ऑर्गेनिक में करते हैं ना नोमेनक्लेचर। यू मस्ट हैव रेड दैट। जैसे यहाँ पे भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर। ठीक है, करेक्ट। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले नोमेनक्लेचर करने से पहले हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल मेटल होता है, उसकी नेम करेंगे, उसको नेमिंग करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे लिगांड की तरफ। ऐसे ऐसे करके हम पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नोमेनक्लेचर उसको नेम दे देंगे, जो कि IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो पहले देखेंगे ये एक्चुअल में IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना होगा ना, पहला जो रूल है वो है सेंट्रल एटम। अच्छा, इसके फार्मूले क्या लिखेंगे? फार्मूले, अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फार्मूला लिखना होगा, तो यहाँ पे हम फार्मूले को कैसे लिखेंगे? कुछ रूल्स तो होगा उसके लिए। तो फार्मूला लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले ये करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम इज प्लेस्ड फर्स्ट। ठीक है, देन लिगेंड्स followed in alphabetical order। ठीक है, ligands are formed in alphabetical order। अच्छा, ये जो प्लेसमेंट ऑफ लिगांड होता है, किसी भी फार्मूला, पहले हम सीखेंगे कि फार्मूले कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो फार्मूला लिखने के लिए रूल्स ये है कि हमें सेंट्रल एटम और सेंट्रल जो मेटल होता है उसको पहले प्लेस करना होगा। ठीक है, पहले प्लेस करना होगा, और उसके बाद जाके हम लिगांड की फार्मूले में लिगांड की फार्मूला लिखेंगे।
लिगांड का जब फार्मूला लिखेंगे तो लिगांड्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सपोज कहीं पे कार्बोनिल हुआ और अमोनिया हुआ, ठीक है, तो पहले हम अमोनिया को लिखते हैं फिर जाके कार्बोनिल को लिखते हैं, क्योंकि कार्बोनिल सी से शुरू होता है और अमोनिया जो अमीन होता है, अमोनिया को हम लिगांड आज लिगांड क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। अभी मैंने टेबल बनाया था तो उसी से याद कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अमोनिया एज ए लिगांड हुआ तो उसको अमीन बोलेंगे, तो अमीन ए से स्टार्ट होता है और कार्बोनिल सी से स्टार्ट होता है। तो अगर अमीन और कार्बोनिल दोनों साथ में है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो पहले हम अमीन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ही हम फार्मूला लिखते हैं और नेमिंग भी उसी तरह से करते हैं। लिगांड्स की जो नेमिंग होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लिखते हैं। और ये जो लिगांड्स की जो प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये प्लेसमेंट है ये इनके चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। किसी के पास 2 चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है, किसी के पास 1 चार्ज है, किसी के पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी बेसिस पे हम नेमिंग नहीं करते। हम बस किसके बेसिस पे करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पॉलीडेंटेट लिगांड जो होते हैं, जो पॉलीडेंटेट लिगांड होते हैं, also placed पॉलीडेंटेट लिगैंड को भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे प्लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ अब्रिविएटेड लिगैंड्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द अब्रिविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लिगैंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, अब्रिविएटेड लिगैंड पे क्या होता है, जैसे पिरिडीन को हम पी वाई लिखते हैं, एसिटिल एसीटेटो को क्या लिखते हैं, एसी लिखते हैं। जैसे मान लो अब्रिविएटेड लिगैंड क्या होता है, जैसे पिरिडीन, इसको पी वाई लिखते हैं। इथिलीन डायमीन, तो इसको हम EN लिखते हैं, सही है, EN लिखते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं अब्रिविएटेड लिगैंड। कोई सिंबल हमने पकड़ लिया, इतना बड़ा लिगैंड लिखने के बजाय उसके प्लेस पे हमने एक सिंबल पकड़ लिया। तो सिंबल की जो पहला लेटर होता है, जो भी हमने सिंबल लिया, सिंबल की जो पहला लेटर होता है, उसी के बेसिस पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे इथिलीन में EN लिखते हैं, तो E को हम कंसिडर करेंगे। पिरिडीन पे P लिखते हैं, तो P को कंसिडर करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या करेंगे, पहले इथिलीन डायमीन को लिखेंगे, उसके बाद जाके पिरिडीन को लिखेंगे नोमेनक्लेचर में। जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना आईपैक नोमेनक्लेचर, वैसे ही यहाँ पे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही हम उसको प्लेस करते हैं, सही। देन और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि जो फार्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, दैट इज एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, सही है। ये तो हमने पहले से जाना था कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो फार्मूला होते हैं, इसको पहले सेंट्रल मेटल को लिखो। फार्मूले पहले हम सीखेंगे कि फार्मूले कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो फार्मूले को पहले लिखो, किसकी, सेंट्रल मेटल की। उसके बाद लिगांड को लिखो, लिगांड की जो सिंबल होता है, और अगर अब्रिविएटेड लिगांड हुआ तो उसको भी पहला लेटर के अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकली प्लेस करो। करने के बाद क्या होता है, जो एंटायर जो फार्मूला होता है उसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट पे इनक्लोज करते हैं, और जो चार्ज होता है सेंट्रल मेटल के ऊपर, इसी चार्ज को हम आउटसाइड पे लिखते हैं। अगर ये लैंग्वेज में चाहिए डिटेल्स, ये जो रूल्स होते हैं मैं सिखाऊंगा, आईपैक नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो सब सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम फार्मूला देखते हैं ना, फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो इसको मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा लिंक पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो इसकी जो चार्ज होता है, चार्ज को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट पे बाहर, जैसे अगर प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ या फिर 3 प्लस हुआ, तो ऐसे चार्ज को स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर राइट कॉर्नर पे हम प्लेस करते हैं, ठीक है। इतना तो हमने पहले भी देखा था, तो वही बस इसको रूल्स को फॉलो करना और नेमिंग करना, पहले फार्मूला लिखना, ठीक है। और एक बात ये है, अगर कोई पॉलीएटॉमिक लिगांड हुआ, जैसे इथिलीन डायमीन हो गया
इथिलीन डायमीन हो गया। तो पॉलीएटॉमिक लिगैंड पे हम क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक लिगैंड पे इथिलीन डायमीन को हम एक ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि ये एक एब्रिविएटेड लिगैंड है ना, ये बहुत ही लंबा लिगैंड है। तो अगर कहीं पे हमें इथिलीन डायमीन लिखना है अंदर, तो हम EN लिख के ऐसे कर देंगे अंदर एक इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ब्रैकेट है जो भी है, इसको एक ऐसी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉलीएटॉमिक लिगैंड हुआ, बहुत लंबा हो जाएगा ना उसको फॉर्मूला लिखने में, तो इसको सिंबल की तरह जब भी लिखते हैं पॉलीएटॉमिक, जैसे हमें एसिटिल एसीटेट हो गया तो उसको हम ACAC लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। सेंट्रल मेटल यहाँ पे रह गया, तो इसको हम एक ब्रैकेट पे रख दिए। सिंगल अगर कोई अमोनिया वगैरह हो गया तो फिर वो अलग बात है। अगर कोई क्लोरीन हो गया, क्लोरीन तो सिंगल मोनोएटॉमिक है ना, लिगैंड है ना, तो इसको ब्रैकेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे कोई लंबा लिगैंड हुआ तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट लगाएंगे ऐसा। और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, सही है। लिगैंड और जो सेंट्रल मेटल होता है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखना है हमको। देन क्या था, हाँ, अगर जो लिगैंड एब्रिविएशन होता है, जैसे ऐसे यहाँ पे लिखा हमने इथिलीन डायमीन, तो इथिलीन डायमीन भी एक एब्रिविएटेड लिगैंड है, इसकी ये है इसकी एब्रिविएशन, ठीक है। तो इसको भी हम एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, मैंने वही बताया अभी, इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अगर कोई भी एब्रिविएटेड लिगैंड हो तो उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, सही है। Then the charge of the cation is also balanced by the charge of the anion। अगर कोई काउंटर आयन यहाँ पे हुआ, अगर कोई 2+ है यहाँ पे, तो यहाँ पे K2 लगा दो, और कोई काउंटर आयन अगर कैटायन हुआ तो उसको 2 लगा दो। तो काउंटर आयन की जो चार्ज है और जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की चार्ज है, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यही बस फॉर्मूले का मेन रूल होता है। बस ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था, कैसे फॉर्मूले लिखना है, तो समझ में आया ना। मोटा मोटी ये कर रहा है, मैं डिटेल में लैंग्वेज में उसको प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे इतना लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि पहले सेंट्रल मेटल आएगा, ठीक है, उसके बाद बिना कोई स्पेस पे लिगैंड आएगा। लिगैंड अगर मोनोएटॉमिक हुआ तो उसको बस ऐसे ही लिख दो। अगर लिगैंड कोई बड़ा सा पॉलीएटॉमिक हुआ लंबा सा, तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखो, ठीक है, उसके जितने नंबर है उसको नीचे रखो। अगर मान लो वहाँ पे इथिलीन डायमीन दो इथिलीन डायमीन है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, लिखो। फिर उसके बाद उसको इनक्लोज करो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और टोटल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की चार्ज है उसको बाहर लिखो, ठीक है, और काउंटर आयन को इधर लिखो। अगर ये अनायनिक लिगैंड, अगर ये कैटायनिक हुआ तो काउंटर आयन को हम राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेशन जो आयन होता है, ये कॉम्प्लेक्स आयन अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, तो हम कैटायन को, काउंटर कैटायन को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, सही है, एक एग्जांपल के तौर पे। आगे जैसे जैसे हम कंपाउंड्स लिखेंगे ना, तो सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो अभी देखेंगे हम एक्चुअल जो नोमेनक्लेचर होता है, जब हम लैंग्वेज में इसको नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो अभी तो फॉर्मूले हमने देखा कि पहले हमें लिखना होता है किसको, सेंट्रल मेटल को, फिर हमें लिखना है किसको, लिगैंड्स को लिखना होता है, किस में, फार्मूले में। लेकिन जब हम यहाँ पे करेंगे नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे पहले लिगैंड आएगा, ठीक है, पहले जो रूल होता है ये है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, एंड देन अनायन। तो कैटायन को हम पहले लिखेंगे, देन उसके बाद जाके अनायन को लिखेंगे, जब भी हमें नोमेनक्लेचर करना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ IUPAC, ठीक है।
तो हमें कैटायन को पहले लिखना होगा, देन उसके बाद जाके अनायन को लिखना होगा, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंटिटीज को। तो कैटायन पहले आएगा लेफ्ट साइड पे, उसको फॉलो करेगा अनायन। इन द कॉम्प्लेक्स आयन द लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट in an alphabetical order, then followed by the name of the central atom. अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन हुआ तो कॉम्प्लेक्स आयन को, जैसे अगर कोई काउंटर आयन हुआ तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो अगर काउंटर आयन पोटेशियम हुआ तो हम उसको पोटेशियम ही लिख देंगे, ठीक है। अगर काउंटर आयन कोई और भी हुआ, मतलब मान लो कोई भी अगर Mg2+ हुआ तो हम उसको मैग्नीशियम ही बोल देंगे। लेकिन जब हमें कॉम्प्लेक्स आयन को नेमिंग करना होता, तो कॉम्प्लेक्स आयन को नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन व्हाइल नेमिंग लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। ये रूल्स बस याद रख लो। तो नेमिंग में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते वक्त जब भी हम फॉर्मूला लिखते थे यहाँ पे, तो पहले सेंट्रल एटम के फॉर्मूला लिखते थे, उसके बाद लिगेंड को लिखते। लेकिन जब नेमिंग करेंगे आईपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो हमें लिगेंड को पहले नेमिंग करना होगा। पहले लिगेंड को नेम करेंगे, उसके बाद जाके सेंट्रल मेटल की नेम वहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स आयन द लिगेंड्स आर फॉर्म्ड फर्स्ट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, मैंने बताया था ना, अगर लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही हम लिखेंगे। एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे ना, सही से समझ आ जाएगा कि हमें नोमेनक्लेचर कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि हमें कोई भी कंप्लीट कंपाउंड में कैटायन को पहले लिखना है, उसके बाद जाके अनायन को लिखना है। नेमिंग में, फॉर्मूला नहीं, नेमिंग में, लैंग्वेज में, ठीक है, इन अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हम नेम करेंगे उसको आईयूपैक नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो पहले हमें कैटायन को लिखना है, दूसरे उसके बाद हमको अनायन को लिखना है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या है ना, अगर कॉम्प्लेक्स आयन को नेमिंग करते वक्त हमें लिगेंड्स को पहले लिखना होगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल के नाम को लिखना होगा, ठीक है। और लिगेंड्स को लिखते वक्त हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। ये हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है। थर्ड रूल क्या है, सफिक्स ओ। द नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड्स शुड एंड विद सफिक्स ओ। अगर कोई अनायनिक लिगेंड हुआ तो उसकी जो नेम है, नेम की जो एंड में हमें एक सफिक्स ओ लगाना होगा। मैं दिखा दूंगा यहाँ पे एग्जांपल से। अनायनिक लिगेंड में लास्ट में ओ लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सियानाइड माइनस हो गया, ये एक अनायनिक लिगेंड है, इसका नाम क्या है, सियानाइड। लेकिन जब इसको हम नेमिंग में आईपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अगर नेम करना हो, तो हम सियानाइड को, ये अनायनिक लिगेंड है ना, तो सियानाइड को हम लिखेंगे सियानिडो। तो नाइड में ई हटा देंगे एंड में और सफिक्स ओ लगा देंगे, तो इसको हम सियानिडो लिखेंगे। सही है, ये हो गया थर्ड रूल, थर्ड स्टेप। और इसमें एक और ऐड कर दो कि कैटायनिक और जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं
अगर हमें अनायनिक लिगैंड को लिखना हो तो उसके एंड में हमें सफिक्स ओ लगाना होगा। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल लिगैंड हुआ और कोई कैटायनिक लिगैंड भी हुआ तो उसको हम एज इट इज रख देंगे, एक्सेप्ट सम देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। हमें सारे कैटायनिक और न्यूट्रल लिगैंड को उसके नेचुरल नेम में ही रखना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? जब हमें वाटर मिलेगा तो हम उसको वाटर की जगह अक्वा लिखेंगे। क्या? अक्वा। करेक्ट है। जब अमोनिया मिलेगा तो हम उसको अमीन लिखेंगे। जब कार्बोनिल जैसे CO मिलेगा तो इसको हम कार्बोनिल लिखेंगे। ये कुछ एक्सेप्शंस है, ये हम इसके नेचुरल नेम में रिप्लेस करके लिखते हैं। लेकिन अदरवाइज कोई भी अनायनिक लिगैंड होगा तो उसके सफिक्स में हमें ओ लगाना होगा, सफिक्स ओ। ठीक है। हाँ, NO के लिए भी नाइट्रोसिल लिखते हैं हम। NO के लिए हम नाइट्रोसिल लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक एक्सेप्शन है। ये न्यूट्रल लिगैंड है, NO न्यूट्रल लिगैंड है और कार्बोनिल भी न्यूट्रल लिगैंड है। तो न्यूट्रल लिगैंड को हम एज इट इज लिखते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिसको हम उसके नेचुरल नेम से नहीं लिखते। जैसे यहाँ पे अमोनिया हो गया तो अमोनिया को हम अमोनिया नहीं लिखते, अमीन लिखते हैं। ठीक है। जैसे वहाँ पे वाटर हो गया तो वाटर को वाटर नहीं लिखते, यहाँ पे एक्वा लिखते हैं। ठीक है। ये हो गया थर्ड रूल, इसको नोट कर लो। मैं डिटेल नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड रूल ये हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है? हमें जो फॉलो करके कंप्लीट नेम करना है, फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप पे ये है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अगर हमें कोई लिगैंड है जिसकी नंबर ऑफ सपोज क्लोरीन है तो एक ही क्लोरीन, अगर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन को हम नेमिंग में किसे लिखेंगे? सिंपली यहाँ पे सिंस देयर आर 2 नंबर ऑफ क्लोरीन लिगैंड तो हम उसको डाइक्लोरीन बोलेंगे। ठीक है, डाइक्लोरीन। वैसे तो क्लोरीन नेगेटिव लिगैंड होता है, अनायनिक लिगैंड, तो इसको हम क्लोरीन ना बोल के क्लोरिडो बोलेंगे। ठीक है। लास्ट में क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोरिडो बोलेंगे। ठीक है। क्लोराइड को ये से अगर Cl माइनस हुआ, इसका क्या है? क्लोराइड। ये क्लोराइड आयन है ना, तो सिंस ये नेगेटिव लिगैंड है तो इसको हमें सफिक्स लगाना पड़ेगा। ई को हटाओ और क्लोराइड हो जाएगा क्लोरिडो। ठीक है। अगर 2 नंबर ऑफ Cl माइनस है तो हम ये लिख देंगे डाइक्लोरिडो। ठीक है, डाइक्लोरिडो। अगर 3 है तो ट्राइक्लोरिडो, 4 है तो टेट्राक्लोरिडो। ठीक है, ऐसे। लेकिन क्या हो अगर ऐसे लिगैंड आ जाए जिनके नाम में ही नंबर हो, जिनके नाम में ही नंबर हो। एक लिगैंड होता है डाईइथाइल टेट्रामीन। ठीक है, ये बोलते हैं डाइन।
ठीक है, सॉरी डाइइथाइल ट्रायमीन। ठीक है, डाइइथाइल ट्रायमीन, तो इनके नाम में ही डाइन है। अगर 2 नंबर ऑफ डाइन हुआ तो अगर फार्मूला में हम फोर्थ रूल पढ़ रहे हैं, फोर्थ रूल में क्या करेंगे, अगर ऐसे कोई लिगांड हो जिनके नाम में ही डाई ट्राई ये सब लगा हो पहले से ही, तो हम इसके नंबर ऑफ लिगांड को कैसे डिनोट करेंगे। जैसे डाइन हो गया तो डाइन के नेम में ही डाई है, अगर 2 डाइन लिगांड प्रेजेंट होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डाई है तो डाई डाई तो डबल नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, अगर डाइन 2 अमाउंट ऑफ डाइन हुआ, 2 नंबर ऑफ डाइन, सो हम क्या बोलेंगे, डाई डाई डाइन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे 20 लगाना होगा। ठीक है, 20 डाइन। ठीक है, जैसे इथिलीन डायमीन होगा, इथिलीन डायमीन क्या बोलते हैं, ईएन। इथिलीन डायमीन में नाम में ही डायमीन है, इथिलीन डायमीन, तो उसको अगर 2 इफ देयर इज 2 इथिलीन डायमीन्स आर प्रेजेंट देन व्हाट विल यू डू, इथिलीन डायमीन, तो डाई इथिलीन डायमीन तो नहीं बोल सकते, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो रूल ये कहता है अगर नेम में पहले से ही डाई प्रेजेंट हो तो उसको हम 20 लिख देंगे, या अगर 3 हो तो ट्रीस लिखेंगे, 4 हो तो टेट्राकिस लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इथिलीन डायमीन 2 है, 2 इथिलीन डायमीन प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे 20 इथिलीन डायमीन, 20 इथिलीन डायमीन डायमीन। ठीक है, अगर 3 है तो यहाँ पे 20 की जगह ट्रीस लिख देंगे। ठीक है, अगर 4 है तो टेट्राकिस लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आया कुछ। ये हो गया फोर्थ स्टेप ऑफ नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी रूल। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर सिंपल लिगांड हुआ तो उसको हम डाई ट्राई ट्रेस उसका नंबर को डिनोट करने के लिए लिख देंगे। अगर यहाँ पे ऐसे कोई लिगांड आ गया जिसके नेम में पहले से ही डाई ट्राई लगा हो तो वहाँ पे हम 20 ट्रीस टेट्राकिस यूज़ कर सकते हैं इनके नंबर ऑफ लिगांड को डिनोट करने के लिए। सिंपल सी बात है, ये रूल्स नोट करते जाओ, जब बाद में नेमिंग करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी फोर्थ स्टेप गया। पहला स्टेप क्या था, कटायन को हम पहले लिखेंगे, अनायन को बाद में लिखेंगे नोमेनक्लेचर में। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप ये था कि लिगांड की नेमिंग जब हम कॉम्प्लेक्स आयन की नेम करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कोई भी हो सकता है, कटायनिक हो सकता है, अनायनिक भी हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन को नेमिंग करेंगे वहाँ पे लिगांड्स के नाम को पहले लिखेंगे, उसके बाद जाके सेंट्रल एटम को लिखेंगे। लेकिन फार्मूला में अलग होता है, फार्मूला में पहले हम सेंट्रल मेटल को ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जाकर लिगांड को करते हैं। लेकिन यहाँ पे नोमेनक्लेचर में हम पहले लिगांड को लिखेंगे, लिगांड के नाम को लिखेंगे और उसके बाद जाके सेंट्रल मेटल को लिखेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये हुआ कि अगर कोई लिगांड अनायनिक है तो उसको नाम की जो एंड में एक सफिक्स ओ करके लगा दो। क्लोराइड हो जाएगा क्लोरिडो, नाइट्राइड हो जाएगा नाइट्रिडो, ठीक है, नाइट्रेट हो जाएगा नाइट्रेटो, जैसे ब्रोमाइड हो जाएगा ब्रोमिडो, ऐसे ओ लगा दो। अगर अनायनिक लिगांड हुआ तो उसके एंड में ओ लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे PPS3 यहाँ पे लगा है NiCl2 PPS3 होल 2। ठीक है, ऐसे एक कॉम्प्लेक्स है। तो हमें क्या लिखना होगा, हमें पहले लिगांड के नाम को लिखना होगा, अभी तक हमने चार स्टेप पढ़े ना, 4 रूल, तो उसी 4 रूल के अकॉर्डिंग इसको कैसे नेमिंग करेंगे, आईपैक नोमेनक्लेचर। तो राइट द आईपीसी नेम। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले कटायन को लिखो फिर आयन को लिखो। तो लेकिन यहाँ पे तो कोई काउंटर कटायन काउंटर आयन नहीं है ना, कोई भी काउंटर आयन नहीं है यहाँ पे, तो काउंटर आयन नहीं है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, सॉरी न्यूट्रल कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो Cl है ना, तो चार्ज को छोड़ दो यहाँ पे।
वैसे चार्ट को लिटरली 2+ ही होगा यहाँ पे, 2+ भी होगा। छोड़ो चार्ट्स को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिगांड्स की नेम करेंगे और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लिखेंगे। अभी मैंने टेबल बताया था कि PPH3 को क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं। और एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ट्राइफिनाइल से ट्राई से शुरू होता है, और ये क्लोरीन जो होता है ये C से शुरू होता है। सो सिंस से C से शुरू होता है तो लिगेंड C जो क्लोरीन है इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद जाके ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को लिखेंगे। सही है, ठीक है। फोर माइनस कर दो, नहीं 4 माइनस नहीं, +4 कर दो, 4+। ठीक है, चार्ट छोड़ दो वहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा, निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कितने आएगा, यहाँ पे 4+ है, 4+ है। तो x ये इसका -2 + 0 = +4, तो x = कितना, 4 - 2 + 2। तो निकेल यहाँ पे 2+ स्टेट पे है, ठीक है। ये मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, अगला वाला जो रूल है ना वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे लिखना है, मैं बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 20 ट्रीज कैसे यूज़ करते हैं। सही है, तो यहाँ पे अगर नेमिंग करना हो तो हमें पहले लिखना होगा डाइक्लोरो, ठीक है, पहले लिखना होगा डाइक्लोरो। याद रखना ये क्लोरो क्यों हुआ, ये क्लोरिडो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कटायनिंग कॉम्प्लेक्स है। अगर ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो हम इसको क्लोरिडो लिखते हैं, ठीक है। ये एंड में अच्छे से समझ में आएगा, जब सारे रूल्स हम पढ़ लेंगे ना एंड में अच्छे से समझ आएगा। सिंस ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमें सिंपली डाइक्लोरो लिखना है, तो पहले अल्फाबेटिकली क्लोरो आ जाएगा। तो क्लोरो में कोई नेम नहीं है ना नाम में, तो इसको हमें सिंपली डाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिखना है तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन तो 2 है, तो इसके नाम में ही ऑलरेडी ट्राई है, तो हम इसको ट्रीस लिख देंगे, ट्रीस, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे, ठीक है। 2 है ना तो 20 लिखेंगे, 20 फॉस्फीन, और यहाँ पे निकेल। ये निकेल 2 क्या है ये बताऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट में, सिंस कटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए निकेल होगा, अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो निकेलेट होता, ठीक है। तो मैं बस ये दिखा रहा था कि 20 ट्रीज कैसे यूज करते हैं यहाँ पे, किस तरह की लिगैंड में जिसके नाम में ऑलरेडी डाई प्रेजेंट हो तो हम उसको 20 ट्रीज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4th रूल गया। 5th रूल में क्या बोलते हैं, अभी जो मैंने बताया था ना निकेल 2 लिखा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल is indicated by Roman numericals in bracket immediately after its name. ठीक है, क्या है यहाँ पे, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो Na तो 2+ स्टेट में रहना ही पड़ेगा इसको,
ठीक है। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, नहीं टू प्लस में अगर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका चार्ज जीरो, तो निकेल यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही रहेगा। अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है तो निकेल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको अगर नेम करना हो तो हमें ये न्यूट्रल लिगैंड, पहले लिगैंड को नेम करना होगा। लिगैंड को नेम करेंगे, कार्बोनिल है तो कार्बोनिल के नाम पे कोई डाइट्राई नहीं है, और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोई सफिक्स ओ नहीं लगाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो पहले लिगैंड के नाम करो, इसको क्या बोलते हैं, टेबल में बताया था, टेबल में इसको कार्बोनिल बोलते हैं। कितने नंबर ऑफ है, 4 है, तो हमें टेट्रा लिखना होगा, टेट्रा। इसके नाम क्या है, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। अनायनिक होता तो हम निकेलेट लिखते, लेकिन यहाँ पे कैटायनिक भी नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो सिंपली यहाँ को निकेल लिख दो। मैंने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल्स इमीडिएटली आफ्टर इट्स नेम, ठीक है। अगर हमें सेंट्रल मेटल के नाम लिखे उसके तुरंत बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करो। यहाँ पे जीरो है, सही है, यहाँ पे जीरो है। अगर यहाँ पे NiCl2 PPH3 होल 2 होता तो निकेल यहाँ पे 2+ स्टेट पे था, निकेल यहाँ पे 2+ स्टेट पे था, 2+ स्टेट पे था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं कि ट्राई, यहाँ पे 20 क्लोरो पहले आएगा, क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो आएगा, तो डाई क्लोरो 20 लिख के ये जो अब्रिविएटेड लिगैंड है PPH3 इसको अंदर हमें इनक्लोज करना है ब्रैकेट में। 20 लिख के इसको अंदर करना है। कैसे करेंगे, 20 ट्राईफिनाइल फॉस्फिन ब्रैकेट एंड और निकेल, कैटायनिक है ना तो निकेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। निकेल की ऑक्सीडेशन यहाँ पे 0 था, लेकिन यहाँ पे तो +2 है, तो हमें तुरंत इसके बाद निकेल 2 लिख देना है। ये है रोमन न्यूमेरिकल्स, जैसे I2I3 I2I, ये सब होते हैं रोमन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल के नाम के बाद तुरंत ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिख देंगे नेम पे। ये था 5th रूल। बोरिंग लग रहा है ये लैंग्वेज है ना इसलिए बोरिंग लगेगा, एग्जाम्पल्स करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो 6 में क्या होगा, 6 में ये होगा, द सफिक्स ATE इज एडेड टू द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल इफ इट इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स अगर होगा देन ATE सेंट्रल एटम। अगर हमें अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो सफिक्स हमें क्या लगाना पड़ेगा, ATE, सफिक्स ATE लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो निकेल ना लिख के हमें निकेलेट लिखना पड़ता, अगर Fe होता तो वहाँ पे हमें फेरेट लिखना पड़ता, ठीक है। तो ATE लगाना पड़ता। अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो उसके केस में सेंट्रल मेटल के जो नाम होते उसके एंड में हमें एक सफिक्स ATE लगाना पड़ेगा। जैसे अनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम लिगैंड में क्या लगाते हैं, सफिक्स O लगाते हैं, जैसे क्लोराइड क्लोरिडो हो गया था, नाइट्राइड नाइट्रिडो हो गया था, सही है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल के केस में अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो सेंट्रल मेटल को हम ATE सफिक्स लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ये था 6th रूल, सॉरी 5th रूल। In case the complex is non-ionic, it is named as one word.
क्या होगा? अगर कोई नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, तो उसके नाम को हम एक ही सेंटेंस में लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल है, बस इसको नोट करते जाओ और जब नेम करेंगे एक एक एग्जाम्पल लेंगे तो उसको एक एक रूल्स को फॉलो करते रहना। ये था हमारा 7th रूल। ठीक है, और एक छोटा सा नोट है, क्या है वो, ये है, in some metals Latin names are preferred in case of English. In some metals, कुछ एक्सेप्शन है कुछ मेटल से जिनके नाम को हम इंग्लिश के नाम यूज ना करके हम उसको लाटिन नेम में उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे आयरन के केस में हम इसे फेरेट बोलेंगे। ठीक है, आयरन के केस में हम इसे फेरेट बोलेंगे। अगर यहाँ पे सिल्वर हुआ, एजी हुआ, तो अर्जेंटेट बोलेंगे। सही है। ये रूल्स बस याद रखना है, जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कैसे 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 करते हैं। लेड को प्लमेट बोलते हैं, लेड अगर प्लमेट। ठीक है, इसको लैटिन नेम में हम रिप्लेस करते हैं अगर ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स में हुआ तो। ठीक है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स में हुआ तो सफिक्स एटी लगाते हैं ना, एटीई। जैसे आयरन का हो गया फेरेट, सिल्वर का हो गया एजी अर्जेंटेट, और लेड का हो गया पीबी प्लमेट। तो ऐसे एटी लगाते और लैटिन नेम के अंदर लगाते। ऐसे कुछ एक्सेप्शन है कुछ मेटल के लिए, वो हम आगे देखेंगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल लेके करते जाओगे ऐसे ऐसे हैबिट में बढ़ जाएगा ये सब। ठीक है, ये तो हो गया सेंट्रल मेटल। और ये को लिगैंड को हम कैसे करेंगे? लिगैंड को जब नेम करते हैं, अगर एक से ज़्यादा लिगैंड हुआ तो हम लिगैंड के नेम को अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, पहले बताया था। और अनायनिक लिगैंड्स एंडिंग विथ IDE आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स O। ठीक है, अगर कोई लिगैंड है जो IDE में, ये और एक रूल है, कौन सा था वो, 8th रूल मान लो, जो भी है उसके अगले वाला रूल ये है कि अनायनिक लिगैंड्स एंडिंग विथ IDE replaced by suffix IDO ना, सफिक्स O। हमें सिंपली O लिख देना है। जैसे N3- हो गया नाइट्रिडो, CO3, CO3 कार्बोनेटो, एक्चुअली ये होता है IDE नहीं, ये एंडिंग विथ E।
अगर कोई ई से एंड होता है तो उसको हम ओ लिख देंगे। देखो ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट में ई हटा के हम उसको कार्बोनेटो बोल देंगे। नाइट्रेट से ई हटा के, नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट 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 से ई हटा के हम उसको नाइट्रिडो बोल देंगे। तो सिंपली ई के जगह हमने ओ लिखना है, सही है। आई डिवाइड कुछ नहीं है, आई डी कुछ नहीं है, बस अगर ई से एंडिंग हुआ तो ई को हटा के हमें सफिक्स ओ लगाना है। ये तो ऐसे में पहले भी पढ़े थे कि जो अनायनिक लिगैंड होता है उनके एंड में एक सफिक्स ओ लगाना होता है। कार्बोनेट, कार्बोनेट को कार्बोनेटो बोलेंगे। अगर ऑक्जालेट हुआ C2O3 2- हुआ तो ये ऑक्जालेट है, ऑक्जालेट है ना, इसका नाम क्या है, ऑक्जालेट आयन, तो ऑक्जालेट हो जाएगा क्या, ऑक्जालेटो, ऑक्जालेटो। SO4 2- ये सल्फेट है, ओरिजिनली इसका नाम क्या है, सल्फेट, तो ये हो जाएगा सल्फेटो। ई हटाओ ओ लगाओ, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्रेट तो नाइट्रेटो। ये टेबल पे भी मैंने बताया था, टेबल करके जो टेबल बनाया था ना वहाँ पे लिखा था नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। ऐसे समझ में आ गया। जिनके नाम में ई से एंडिंग होता है, ठीक है, उनको हम ओ से रिप्लेस करना है, सफिक्स ओ से। और जो न्यूट्रल लिगैंड होते हैं, न्यूट्रल लिगैंड होते हैं, इनके नाम को हम आज इट इज रख देते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रल लिगैंड ऐसे हैं जिनके नाम को हम आज इट इज नहीं रखते। आज इट इज, लेकिन एक्सेप्ट वाटर को हम एक्वा लिखेंगे। ये भी याद रखने वाली बात है कि अमोनिया को हम अमीन लिखेंगे। वैसे तो ये सब छोटा होता है, बड़ा नहीं लिखते, एक्वा, उसको अमीन, इसको एक्वा भी लिखते हैं, अमीन। CO को हम कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। और NO को नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। और क्या था, CS को थायोकार्बोनिल, CS। थायोकार्बोनिल। अच्छा, अगर कोई पॉजिटिव लिगैंड हुआ, जैसे NO+ हो गया, NO+ हो गया, कोई पॉजिटिव लिगैंड हुआ, तो इनकी जो एंड में जो नेम है, इनकी नेमिंग करते वक्त हमें क्या करना होगा, इनकी नेम को IUM से एंड करना होगा, ठीक है। ये कौन सा था, ये 10th रूल। पॉजिटिव लिगैंड्स आर नेम्ड using suffix IUM in the end of their name, सही है। NO हो गया नाइट्रोसोलियम, NO+, ये क्या हो गया, नाइट्रोसिलियम। ये नाइट्रोसिल लिगैंड है, ये नाइट्रोसिल लिगैंड है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया नाइट्रोसिलियम, एक सफिक्स लगा दिया इयम, सही है। NH2NH3 हो गया हाइड्रोजीनियम, NH2NH3 प्लस, ये हो गया
ये हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजीनियम लिख देते हैं। पॉजिटिव लिगैंड के एंड में हम IUM लगाना होता है, ईएम लगाना होता है। जैसे नाइट्रोसिल को नाइट्रोसिलियम लगाना होता है और हाइड्रोजन को हाइड्रोजीनियम बोल देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, ये है रूल। और उसके बाद क्या रूल आता है, इफ नंबर ऑफ लिगैंड इज मोर देन 1 देन इट इज इंडिकेटेड बाई डाई, ट्राई, टेट्रा और हेक्सा। ये मैंने पहले बोला था कि नंबर ऑफ लिगैंड अगर मोर देन 1 हुआ तो अगर इनके नाम में पहले से डाई ट्राई नहीं होगा तो हम उसको सिंपली डाई ट्राई, जैसे डाई क्लोरो, डाई ब्रोमो, डाई आइडो ऐसे बोल देंगे। अगर उनके लिगैंड के नाम पे पहले से ही डाई ट्राई लगा हो तो इनके केस में हम उनके नंबर को डिनोट करने के लिए 20, 30, टेट्राकीस ऐसे यूज कर सकते हैं। ये है रूल। कर सकते नहीं, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, देन एग्जाम्पल। अभी सारे जो रूल्स मैंने बताया वो सब नोट कर लिया। तो पहले अभी देखते हैं पूरा सिनारियो। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो सब बोरिंग लगता होगा, अब डायरेक्टली एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स जब करेंगे, व्हाट इज द टाइम, 51 मिनट्स, तो एग्जाम्पल करेंगे। तो ये जो रूल्स को फॉलो करके हमें क्या करना है, हमें एक एक एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल करना है, क्या है, पहला है K4Fe, K4FeCN माइनस। ये है, इसको कैसे करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये K+ मतलब +4, ये -4 होना चाहिए। तो अगर ये -4 होगा तो x माइनस साइनाइड के कितने, -1, तो x माइनस 6 इंटू -1 इजिकल टू, ये -4 होना चाहिए तो -4, तो x इजिकल टू -4 + 6, तो x इजिकल टू +2। तो यहाँ पे आयरन जो है वो +2 स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो ये याद रखो। अच्छा, पहले हमें क्या करना होगा पहले हमें कैटायन की नाम लिखना होगा। कैटायन की नाम लिख दो। कैटायन की नाम होता है पोटेशियम, और इसके नंबर को हम डिनोट नहीं करते। कैटायन की जो नाम होता है इनके नंबर को हम डिनोट नहीं करते। जैसे पोटेशियम 4 है ना यहाँ पे, तो हम सिंपली पोटेशियम ही लिखेंगे। देखते जाओ, पोटेशियम, उसके बाद स्पेस लगा के आयन लिखना होगा। स्पेस लगा के, क्योंकि ये कैटायन है तो कैटायन और आयन के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस लगाना होता है। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग करनी है। इस कॉम्प्लेक्स आयन अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सिंस ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल के सफिक्स क्या लगाएंगे, रूल्स चेक करो एक बार, रूल्स चेक करो, ATE लगाएंगे, ATE लगाएंगे यहाँ पे। तो आयरन की जगह हमें लैटिन नेम यूज़ करना होता है, मैंने बताया था, वो सब याद रखो रूल को। तो हमें आयरन की जगह लैटिन नेम यूज़ करना है। तो फेरिन है इसके लैटिन नेम, तो फेरिन के हमें ATE लगाना है, तो फेरेट लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हमें लिगैंड को लिखना होगा। लिगैंड क्या है, साइनाइड। लिगैंड क्या है, साइनाइड। लेकिन जब लिगैंड साइनाइड हो और कॉम्प्लेक्स अनायनिक हो तो E को हटा के हमें O लगाना होता है, तो साइनाइड हो जाएगा सियानो। यहाँ पे साइनाइड हो जाएगा सियानो, सियानो, ठीक है। तो हमें पहले लिगैंड को लिखना होगा। तो लिगैंड 6 है, तो हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा हेक्सासियानो, हेक्सासियानो। लिगैंड की नेमिंग हो गई। जब लिगैंड की नेमिंग हो गई उसके बाद हमें सेंट्रल मेटल को लिखना होगा। तो सेंट्रल मेटल क्या है, फेरिन, फेरिन हो जाएगा फेरेट, तो फेरेट लिख दो। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, जब सेंट्रल मेटल के नाम लिखो उसके बाद तुरंत उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी मेंशन करो ब्रैकेट पे। तो यहाँ पे 2 रोमान न्यूमेरिकल्स पे। तो टोटल नंबर का पहले कैटायन आ गया पोटेशियम, लिगैंड के नेम पे पहले लिगैंड आ गया, कॉम्प्लेक्स आयन को नेमिंग पे ये है कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। ये होगा काउंटर, काउंटर आयन, ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन की नेम में एक स्पेस देना है हमें, ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स आयन के नाम में पहले लिगांड को लिखो, लिगांड अनायनिक लिगांड है, अनायनिक, और कॉम्प्लेक्स अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो जो लिगांड होता है अनायनिक लिगांड, इनके सफिक्स में हमें ओ लगाना होता है। तो साइनाइड यहाँ पे सियानो हो जाएगा। तो सियानो होगा, कितने नंबर है, हेक्सा, हेक्सा सियानो। और यहाँ पे लैटिन नेम यूज करो, फेरेट, फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2। नेक्स्ट एग्जांपल, NiNH3 Cl2। Cl2 ये है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये होगा कटायन, सिंस ये Cl2 है अनायन, तो यहाँ पे 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे +2 होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे +2 है, तो अगर +2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, निकेल का X, अमोनिया का 0, अमोनिया का 0, 0 इजिकल टू +2, देन X इजिकल टू +2। तो निकेल यहाँ पे 2+ स्टेट पे है, सही है, निकेल यहाँ पे 2+ स्टेट पे है। तो हमें पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को नेम करना होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है यहाँ पे कैटायनिक है, अनायनिक के एनोनिक है, यहाँ पे अनायनिक लिगांड है, सिर्फ क्लोरीन है। तो पहले कॉम्प्लेक्स को करो, कॉम्प्लेक्स कैटायन को पहले नेमिंग करो। नेमिंग करते वक्त सिंस ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हमें कोई सफिक्स ओ लगाना नहीं होगा, लिगांड के नाम पे कोई लगाना नहीं होगा। ठीक है, अगर ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो हम यहाँ पे अमीन की जगह अमीनो लिखते। सही है, समझ में आ गया। अगर ये अनायनिक होता, ये कॉम्प्लेक्स अगर अनायनिक होता, रूल्स चेक करो, बार बार रूल्स चेक करो, नोट्स पलटो और रूल्स चेक करो। यहाँ पे क्या लिखा था, अनायनिक कॉम्प्लेक्स से ही हम लिगांड के नेम पे सफिक्स ओ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कैटायनिक है। तो लिगांड की नेम को हम एज इट इज रखना होगा। अमीन को हम क्या बोलते हैं, NH3 को हम क्या बोलते हैं, एज ए लिगांड, एज ए लिगांड इट्स नेम इज अमीन। तो अमीन को हम सिंपली अमीन लिखेंगे। सही है, अमीन लिखेंगे। तो पहले लिगांड के नाम करो, लिगांड के नाम कर में क्या होगा, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। यहाँ पे 20 ट्रिस नहीं लगेगा, 20 अमीन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अमीन के नेम पे पहले डाइट्राई नहीं है ना। अमीन को सिंपल अमीन लिखेंगे तो यहाँ पे हेक्सा लगा देंगे, 6 है तो हेक्सा अमीन लगा दो। निकेल के नेम को निकेल लिखो और उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करो। यहाँ पे फेरेट लगाए थे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अनायनिक था। यहाँ पे निकेलेट नहीं करेंगे, निकेल को सिंपल निकेल लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। तो निकेल 2, हेक्सा अमीन निकेल 2, उसके बाद स्पेस लेके क्या बोलेंगे, क्लोराइड। यहाँ पे है ना, काउंटर आयन के नंबर को हम नहीं करते डिनोट, क्लोराइड हो गया। तो क्या हो गया, हेक्सा अमीन निकेल 2 क्लोराइड, ये हो गया इसकी आईपैक नोमेनक्लेचर। और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल में हमें निकेल, ये एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स है, पहले मैंने करा था पहले। यहाँ पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो निकेल यहाँ पे क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, निकेल 0। न्यूट्रल है तो निकेलेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकेल को निकेल ही लिखो। तो पहले किसकी, पहले हमें लिगांड की नेमिंग करना होगा। लिगांड की नेमिंग पे कितने हैं, कार्बोनिल है, कार्बोनिल 4 है, 4 कार्बोनिल है, तो यहाँ पे 20 30 टेट्रा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि कार्बोनिल सिंपल कार्बोनिल है, इसके नाम पे कोई डाइट्राई नहीं है। तो कार्बोनिल को हम सिंपली टेट्रा कार्बोनिल लिखेंगे। लिगांड पहले आएगा ना, टेट्रा कार्बोनिल, और सेंट्रल मेटल और लिगांड के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, एक ही वर्ड रहेगा। कॉम्प्लेक्स की जो नेम होता है वो एक ही वर्ड रहता है, बस अगर काटा अनायन हुआ तो अनायन को थोड़ा स्पेस देके लिख सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स में लिगांड और सेंट्रल मेटल के बीच में कोई स्पेस नहीं लगा नेमिंग करते वक्त। तो टेट्रा कार्बोनिल हो गया, निकेल को निकेल लिखो, निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, तो हो गया टोटल नेम, क्या हो गया, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। और एक है, और एक एग्जांपल है, निकेल Cl2 PPS3 होल 2।
ये है निकल Cl2 PbH3 होल 2। मैंने बताया था ना कि ये 4+ होता है, तो 4+ होगा तभी तो 2+ आएगा निकल की। यहाँ पे -2 है ना, x - 2 + 0 = +4। 4+ नहीं है, 4- होता है ना। नहीं। 1 सेकेंड। x - 2 = तो 0 है, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, कोई चार्ज नहीं है इसलिए तो +2 आया। ठीक है, यहाँ पे निकेल जो है तो +2 स्टेट में है, +2 रोमन न्यूमेरिकल में हमें रिप्रेजेंट करना है निकेल 2 में। तो इसको कैसे नेमिंग करेंगे, यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है, कोई भी काउंटर आयन नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो काउंटर आयन जब नहीं है तो यहाँ पे पहले लिगांड की नेमिंग करना होगा। लिगांड की नेमिंग करते वक्त हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना होगा। ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, तो क्लोरीन के नाम को पहले लिखेंगे। 2 नंबर ऑफ क्लोरीन है तो हमें डाईक्लोरो लिखना होगा। क्लोरो क्यों, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक होता तब भी हम क्लोरो लिखते हैं, अगर अनायनिक होगा तब भी हम क्लोरो को क्लोरिडो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्लोरो लिखेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। डाईक्लोरो, डाईक्लोरो के बाद कौन सा लिगेंड आएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पे नाम में ट्राई है। जब नाम में ट्राई है तो ये 2 नंबर है, तो हम इसको 20 लिखेंगे, 20 ब्रैकेट करके, और इसके नाम को अंदर लिखेंगे। मैंने बताया था ना, जब एब्रिविएटेड लिगेंड होता है उसको हम उसके नाम को एक ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, जैसे कि डाईइथाइल अमीन हो गया, और डाईइथाइल ट्राइअमीन हो गया, इथिलीन डायमीन हो गया। उनके नाम को हम एक अगर 20 ट्रीस लगाएंगे तो उनके नाम को हम अंदर इनक्लोज करेंगे। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एक ही वर्ड में लिखना है, स्पेस नहीं लगाना है। ट्राइफिनाइल और फॉस्फीन पे एक ही वर्ड लगाना है। ठीक है, 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकेल, निकेल 2 लगा दो रोमन न्यूमेरिकल में, तो क्या हो गया, डाईक्लोरो 20 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकेल 2। ठीक है, उसके बाद और एक देखो, मैंगनीज H2O होल 6 2+, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे मैंगनीज को मैंगनेट कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंगनीज को मैंगनीज ही लिखो। ठीक है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, पहले लिगांड को लिखो। लिगांड क्या है, लिगांड वाटर है, वाटर हम एक्सेप्शनल है, हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, तो हमें लिखना होगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। मैंगनीज कोई स्पेस नहीं, लिगांड और सेंट्रल मेटल के बीच में कोई स्टेप नहीं, कोई स्पेस नहीं। मैंगनीज चार्ज क्या है, ऑक्सीजन स्टेट क्या है 2, तो हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2, और ये आयन है तो आयन है, बस हो गया। और एक एग्जांपल देखो, K2 निकेल EDTA। ये है एब्रिविएटेड लिगेंड्स। ठीक है, इसके नाम पे अगर 2 होगा तो हमें 20 ट्रीस टेट्राकीस ये सब यूज करना पड़ेगा। ये EDTA देखो, तो ये है कैटायन, ये है अनायन, यहाँ पे 2- है, अगर ये 2+ है तो ये 2- है, 2- हैगा तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकेल यहाँ पे +2 स्टेट पे है, निकेल +2 स्टेट पे है, और अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो हमें निकेल के जगह पे निकेलेट लिखना पड़ेगा। ठीक है,
बार बार उस रूल्स को याद करो, क्या लिखा था मैंने। अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो सेंट्रल मेटल को ATE लगाएंगे लास्ट में। तो पहले कटायन को लिखो, कटायन के नंबर को हम मेंशन नहीं करते, सिंपल पोटेशियम ही लिख दो, छोटा सा स्पेस दो। स्पेस देने के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट लिखना पड़ेगा। और सिंपल यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इथिलीन डायमीन पूरा लिखना पड़ेगा, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। देखो हमें यहाँ पे टेट्रा एसीटेट लिखना था, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है वो अनायनिक है, तो हमें एसीटेट नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ई से एंड होता है ये लिगैंड। कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो हमें ई हटा के ओ लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो वाला रूल्स चेक करो। अगर कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो वहाँ पे हमें जो लिगैंड होता है उनके एंड में ई हटा के ओ लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो, और कोई स्पेस नहीं लगा दो, निकेलेट 2, ठीक है। निकेलेट क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल के एंड में हमें ATE लगाना होता है, निकेलेट। और एक बस एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद विल रैप अप। PT PY होल फॉर PT PY होल फॉर ये एक, और उसके साथ भी अटैच है PTCl4, ये भी अटैच है, ऐसे लिखते हैं PTCl4। ये एक डबल ये टाइप का एक कॉम्प्लेक्स है, दोनों मिलके बनाए हैं। तो इसको नेम करते ऐसे वाले जो दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स साथ में होते हैं, और ये कटायन होगा, ये अनायनिक होगा, ऑब्वियसली अनायनिक होगा। तो प्लैटिनम यहाँ पे 2+ स्टेट पे होगा, कुछ भी प्लैटिनम 2+, कोई भी स्टेट हो 2+ स्टेट पे होगा, ठीक है। यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, दोनों में +2, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल +2 चार्ज है, यहाँ पे ओवरऑल कितना है, यहाँ पे 2+ बनाने के लिए -4 +2 बनाना पड़ेगा, नहीं -2 बनाना पड़ेगा, हाँ -2 ऑब्वियसली, यहाँ पे -2, ठीक है। तो इसकी अगर नेमिंग करना हो तो हमें कटायन को पहले लिखना पड़ेगा। अगर कटायन ये है, ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स पे हमें सेंट्रल मेटल को एज इट इज लिखना होता है, प्लैटिनम को प्लैटिनेट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्लैटिनम ही लिखेंगे। तो हमें लिगैंड को पहले लिखना होगा, टेट्रा पिरिडिनो नहीं होगा, क्योंकि अनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे 2+ है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो पिरिडीन को हम पिरिडीन ही लिखेंगे, टेट्रान पिरिडीन। यहाँ पे प्लैटिनम कोई स्पेस नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की जो नेमिंग करते हैं वहाँ पे लिगैंड और सेंट्रल मेटल पे कोई स्पेस नहीं होता। प्लैटिनम क्यों, क्योंकि कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, हमें प्लैटिनेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लगाएंगे प्लैटिनेट। यहाँ पे जो प्लैटिनम है इसकी नेमिंग के अंदर हमें प्लैटिनेट लगाएंगे। अनायनिक में प्लैटिनेट होता है, अनायनिक में ATE लगता है, कटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई ATE नहीं लगता सेंट्रल मेटल पे। तो टेट्रा पिरिडिन प्लैटिनम 2, थोड़ा सा स्पेस लगाओ और अनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करो। अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल में ATE लगाना पड़ेगा, सही है। लिगैंड क्या है, क्लोरीन है, लेकिन अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्लोरीन को हमें क्लोरिडो करना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, क्लोरीन को क्लोरिडो करना पड़ेगा, नहीं क्लोरो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टेबल में लिखा था ना, यहाँ पे क्लोरिडो लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, ऐसे थोड़ा सा स्पेस तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स को लिखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेट्रा क्लोरो
टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट 2, यहाँ पे प्लैटिनम था कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे प्लैटिनेट हो गया 2, तो ये हो गया टोटल नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दूंगा, यहाँ पे कंप्लीट नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद शायद आएगा या उसके एक वीडियो बाद, लेकिन डालूंगा ज़रूर। ठीक है, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, और डो नॉट हेजिटेट टू आस्क इन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।